सब्जियां, प्याज, अदरक, हल्दी, सोयाबीन, कपास, मक्का और धान जैसी फसलों पर गहरी हरियाली के लिए, ज़्यादा फुटाव और फसल की शानदार ग्रोथ के लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जिंक का महत्व और किसान भाई जैसे धान, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों पर जिंक खाद का प्रयोग करते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कौन सी कंपनी की जिंक खाद आपको यूज करना चाहिए, इस वीडियो में 5 से 7 टॉप कंपनियों की जिंक खाद के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी फसलों पर बहुत ही कारगर रिजल्ट देने वाले। कीमत, डोज के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी खादों के साथ आपको जिंक को नहीं मिक्स करना चाहिए। जिंक क्या है? जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और जिंक सल्फेट जैसी खादें आप यूज करते हैं तो जिंक भी होता है और सल्फर भी होता है। सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्व है और जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसकी भले कम मात्रा पर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पड़ती ज़रूर है। इससे काफ़ी ऐसे नुकसान देखने के लिए मिलते हैं, या फिर जिंक की कमी के कारण नई पत्तियों में पीलापन, या फिर प्लांट हरी खाद देने के बाद भी बढ़वार एकदम रुकी हुई देखने के लिए मिलती है, एवं बहुत छोटे इंटरनोड्स यानी इंटरनोड्स बहुत पास में बनने लगते हैं। तो यह भी जिंक की डिफिशियंसी होती है। तो इस प्रकार आप जिंक की कमी को पहचान सकते हैं और यह हर एक फसल पर बहुत अच्छा काम करती है। जैसे हम धान की खेती कर रहे हैं, मक्की की खेती कर रहे हैं, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे यदि हम बेनिफिट्स की बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो यह कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है, साथ में ऑक्सीजन बनाने में भी काफ़ी यह सहायक होता है। फसलों में गहरी हरियाली लाता है, फुटाव के साथ साथ फैलाव में काफ़ी मदद करता है। जो आप टेलरिंग की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं, फुटाव की बात करते हैं, तो इसकी संख्या बढ़ाने में जिंक बहुत अच्छा काम करता है। चमक और स्वाद को भी यह बढ़ाता है। एंजाइम्स की जो गतिविधि होती है ना, प्लांट के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, उसको भी यह तेज करता है। प्रोटीन बनाने में भी यह सहायक होता है जिंक। तो कुल मिलाकर के गहरी हरियाली के लिए, फुटाव के लिए, ग्रोथ बढ़वार के लिए और लशदार गहरी ग्रीननेस फसल बनाने के लिए, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रमुख रूप से वर्क करता है जिंक। तो जिंक का फसलों पर एक अलग ही महत्व होता है। प्रयोग कब करें? काफ़ी किसान भाई डीएपी और ऐसी खादों के साथ मिक्स करके जिंक सल्फेट का यूज करते हैं, जिससे रिजल्ट ना के बराबर मिलते हैं, रिएक्शन होता है और मिट्टी में जाके फिक्स हो जाती हैं। तो कौन कौन सी खादों के साथ आपको जिंक नहीं मिलाना चाहिए? जिंक सल्फेट में जिंक भी है और सल्फर भी है। तो जिंक सल्फेट को आपको फॉस्फेट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इससे केमिकली रिएक्शन होता है और मिट्टी में जाके फिक्स हो जाता है, जिससे प्लांट ग्रहण नहीं कर पाता है, सॉलिड बन जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इसलिए यदि आप जिंक यूज कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट को आप डीएपी खाद के साथ, एसएसपी, टीएसपी 20-20-0-13, एनपीके 12-32-16 है, 10-26-26 है, 19-19-19 है, 13-40-13 है, 17-44-0-0-52-34, कैल्शियम नाइट्रेट है, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट जैसी यह पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। इनके साथ मिक्स करके प्रयोग ना करें। तो किसके साथ मिक्स करके प्रयोग करें? आप सबसे बेहतरीन वाला जो कॉम्बिनेशन बनता है ना जिंक सल्फेट का, वो बनता है यूरिया खाद के साथ। यूरिया खाद के साथ, सीवीड के साथ आप इन खादों के साथ मिक्स करके प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और हमने जो लिस्ट बताई है, इनके साथ मिक्स तो बिल्कुल भी ना करें। यानी कुल मिलाकर के सल्फेट वाली खादों को फास्फेट के साथ मिक्स नहीं करना है और नाइट्रेट वाली खादों को भी आप सल्फेट खादों के साथ मिक्स ना करें। यदि मिक्स करते हैं तो क्या होता है? आपस में केमिकली रिएक्शन होता है। यानी आपने जिंक सल्फेट को और डीएपी को, जिंक सल्फेट का सल्फेट और डीएपी का फॉस्फेट, यह दोनों जब मिक्स होते हैं तो जिंक फॉस्फेट बन जाता है। यह क्या है? यह है चूहा मार दवाई। तो कुल मिलाकर के यदि आप ऐसी मिक्स करके यूज करेंगे तो मिट्टी में जाके फिक्स हो जाएगा। वह जो खादें आप यूज कर रहे हैं महंगी महंगी ला करके, उसके रिजल्ट आपको धान की फसल पर, कपास पर या फिर कोई भी फसलों पर रिजल्ट आने वाले नहीं हैं। तो जो हमने लिस्ट बताई है, इनके साथ मिक्स करके आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मार्केट में जिंक अलग अलग टाइप में उपलब्ध है, जैसे 33%, 21%, 12% जो ईडीटी चिलेटेड में आती है ना, 12% भी आती है। और अब मार्केट में लिक्विड जिंक भी उपलब्ध है 39.5%, जिसे जिंक क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंक क्लोराइड ज़्यादातर स्प्रे के रूप में चलाई जाती है, जबकि 12% जो जिंक चिलेटेड जिंक आती है, इसको आप किसी भी खादों के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन चला सकते हैं। लेकिन 33% वाली मोनोहाइड्रेट और
21% वाली हेप्टाहाइड्रेट को आप किसी भी खादों के साथ, स्पेशल सल्फेट वाली खादों के साथ मिक्स करके प्रयोग ना करें। तो कृपया ध्यान दीजिए, 33% वाली जिंक को मोनोहाइड्रेट कहा जाता है, जबकि 21% वाली जिंक को हेप्टाहाइड्रेट कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं 33% वाली जो जिंक सल्फेट आती है, टॉप कंपनी, अच्छे रिजल्ट देने वाली कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 इफको कंपनी की जिंक सल्फेट आती है। इसमें जिंक है 33% और सल्फर है 15%। 5 किलोग्राम की कीमत मार्केट में 550 रुपये के आसपास है। दूसरी कंपनी की बात करें तो उत्तम की आती है जिंक सल्फेट। इसमें भी 33% जिंक है और 15% सल्फर है। 5 किलोग्राम उत्तम कंपनी की जिंक सल्फेट की कीमत 450 रुपये के आसपास है। नंबर 3, तीसरे स्थान पर हमने सल्फर मिल्स की एक टेक्नोजेट के नाम से जिंक आती, बहुत अच्छा काम करती है। इसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। इसमें जिंक है 14% और सल्फर है 67%। 5 किलोग्राम की कीमत 500 रुपये से लेकर के 800 रुपये के बीच में है। महंगी है, ज़्यादा पीलापन है, तो आप टेक्नोजेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 4 श्रीराम कंपनी की श्रीराम जिंक 33 के नाम से आती है। इसमें भी 33% जिंक और 15% सल्फर है। श्रीराम जिंक की कीमत 5 केजी की 500 से 600 रुपये के आसपास है। सभी जिंक सल्फेट में सल्फर भी है, जो कि टेस्ट को, स्वाद को, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाती, तेल की मात्रा को बढ़ाती है। सल्फर बहुत अच्छा काम करती, फसल को लसदार गहरे ग्रीन के लिए सल्फर भी इसमें मिक्सअप होती 15%। नंबर 5 क्रिब्को की जो जिंक सल्फेट आती है, यह भी काफ़ी लाजवाब है। 5 केजी की कीमत 450 रुपये के आसपास है। इसमें जिंक और सल्फर है, 33% जिंक है और 15% इसमें सल्फर यानी गंधक की मात्रा पाई जाती है। नंबर 6 स्पीक की जो जिंक सल्फेट आती है, इसमें भी 33% जिंक है और 15% सल्फर है। यह भी काफ़ी बढ़िया, अच्छे रिजल्ट हैं। 5 केजी की कीमत 700 रुपये के आसपास है। जबकि 7वें स्थान पर हमने महाधन की जो 33% जिंक आती है, इसकी 5 केजी की प्राइसेस मार्केट में 500 से 600 रुपये के आसपास है। तो महाधन की जिंक भी काफ़ी अच्छी है। तो यह जो 5 से 7 कंपनियों के नाम लिए हैं, यह सबसे ज़्यादा चलने वाली, बिकने वाली, रिजल्ट देने वाली इन कंपनियों की आप जिंक खाद यूज कर सकते हैं। आप कौन सी कंपनी की जिंक सल्फेट खाद यूज करते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में हमारे द्वारा बताई इन कंपनियों की जो कीमत है वो कम ज़्यादा भी एरिया और सिटी, राज्य के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कीमत को लेकर के कमेंट बिल्कुल भी ना करें। किस कंपनी की जिंक क्या रेट पर मिल रही है, कमेंट्स ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो चाहो धान हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, अरहर हो, सब्जियां हो, तो जिंक सल्फेट 33% वाली का जो डोज है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ है। जबकि 21% वाली जो जिंक आती है, इसका डोज 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ है। यदि आप चिलेटेड जिंक स्प्रे करते हैं सब्जियों में, तो इसका डोज 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 250 ग्राम है। और स्प्रे आप कर रहे हैं जिंक सल्फेट 21% वाली या फिर 33% वाली, तो 500 ग्राम प्रति एकड़ डोज है। यदि आप जिंक सल्फेट को ड्रिप से चलाते हैं, तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, बागवानी खेती कर रहे हैं, तो चिलेटेड जिंक ही आप चलाएं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। चिलेटेड जिंक का जो डोज है, यदि आप ड्रिप से चलाते हैं, बागवानी खेती कर रहे हैं, तो 100 ग्राम से लेकर के आप 250 ग्राम तक प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिप से, टपक सिंचाई से चला सकते हैं। तो 21% वाली भी अच्छी है, 33% वाली ज़्यादा अच्छी है। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं, हरियाली के लिए, फुटाव के लिए, 33% वाली जिंक 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम बेस्ट कंपनी की आप जिंक खाद का यूज अवश्य करें। कब करें, अवस्था की बात करते हैं, तो आप जिंक सल्फेट को, जो हमने खादों के नाम बताए, इन खादों के साथ बेसल के समय या फिर किसी भी समय इन खादों के साथ मिक्स करके प्रयोग ना करें। अवस्था की बात करते हैं स्टेज की, कि जिंक खाद का यूज़ आपको कब करना चाहिए। तो फसल बुआई से लेकर के, जब आपने बुआई करी है, तो 20 दिन से लेकर के आप 40 दिन के बीच में जिंक खाद का यूज कभी भी कर सकते हैं। जबकि सब्जियों में आप वनस्पतिक अवस्था, फूल और फल अवस्था पर प्रयोग करने से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मेनली आप ध्यान दीजिए, जैसे बेसल के समय आप डीएपी या फिर खड़ी फसलों पर डीएपी खाद के साथ, एनपीके खाद के साथ आप जिंक सल्फेट का यूज कर रहे हैं, तो केमिकली रिएक्शन होगा, रिजल्ट ना के बराबर मिलेगा। तो इसलिए बताई गई खादों के साथ मिक्स करके प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और हाँ,
आप यूरिया खाद के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके प्रयोग करने पर रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। धान या फिर किसी फसलों पर आप डीएपी खाद दे रहे हैं पहली खाद के साथ, तो पहली खाद में आप प्रॉपर खादों का यूज करें, दूसरी खाद पर आप जिंक का यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी खाद के साथ आप जिंक मिला रहे हैं तो फॉस्फेट और नाइट्रेट वाली खादें नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने जिंक पोषक तत्व का महत्व, जिंक पोषक तत्व की कमी यानी डिफिशियंसी, टॉप कंपनी, डोज के बारे में और प्राइस के बारे में बात करी। अच्छे फुटाव के लिए स्टेज बहुत ज़रूरी होती है, तो सही अवस्था पर यदि आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।